ये फ्रेंचबीन की फलियाँ ना पहले मैंने धो के और इनको निचोड़ लिया, पानी इसका खुश्क हो गया छलनी में डाल के। तो अब इसके साथ में ना इसकी जो सिरे होते हैं ना, ये वाले दोनों सिरे तोड़ के और इसमें रखना है। अब इसको मोटा मोटा काट के एक उबाल देना है। कुछ इस तरह के टुकड़ों में ना इसको काट लेना है। ये जो फलियाँ थी इसको इस तरह के टुकड़ों में काट के और एक उबाल दे के रख लेना है। ये मैंने नेचर फ्रेश का तेल लिया है सरसों का, और इसको बस फ़ौरन ही ना इसमें डाल के देगची में, और इसमें मैंने एक प्याज काट दिए, स्लाइस कर दिए। अब इसको ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। उसके बाद इसमें डालने हैं टमाटर। ये प्याज हो गई। अब इसमें ना ये फलियाँ जो मैंने पहले बॉईल की थी अब वो डाल देंगे। और अब इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी और नमक अपने जायके के हिसाब से, और मिर्च ये भी जायके के हिसाब से। और हमने डालना है लहसुन, इतना ये लहसुन, ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है। अब ये पीस के इसमें डालना है, और साथ डालने हैं हमने इसमें 2 टमाटर। ये लहसुन इसमें हमने पीस के डालना है। ये 1 टेबल स्पून ना साबित धनिया, इसको दरदरा कर लेना है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, अब इसको भी हमने दरदरा कर लेना, बल्कि दरदरा से ज़्यादा बारीक करना है। अब इसमें ना ये देखिए ज़ीरा और धनिया ये मैंने ताज़ा कूटा है, इसकी खुशबू ही कुछ और है। ये इसमें डालते हैं। साथ ही लहसुन मैंने पीस लिया था, ये भी डालेंगे, और इसको फिर हम पकने रख देंगे। और 2 टमाटर काट लेंगे बहुत बारीक बारीक। अब ये 2 टमाटर ना बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं, इस तरह करके चॉप फॉर्म में जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। तो इस तरह करके इसको बिल्कुल बारीक काट लें ताकि ये घुल मिल जाए आराम से। ये देखिए ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। बीच में ना ये टमाटर जो 2 मैंने काटे थे ये डाल के, और ये सब कुछ हल्की आंच में पकाना है, क्योंकि पानी तो इसमें डलना नहीं, तो इसे अपने पानी में पकना है। अब ये टमाटर गल गए, अब फलियाँ जो है ये गल गई हैं और टमाटर भी गल गए। इसे हमने ना टमाटर को भूनेंगे ना जब हम इसको, तो ये टमाटर जो है ना ये और कुछ ले जाएगी, और ये थोड़ी सी सख्त होती है फ्रेंचबीन, तो ये खड़ी रहेगी। अब इसकी इतनी देर तक भराई करनी है कि टमाटर जो है वो गल जाए, नज़र ना आए और इसमें से ऑयल निकल आए, तब हमारी ये तकरीबन हांडी तैयार हो जाएगी। अभी मैंने ना अच्छी तरह भून लिया, इसका ऑयल भी निकल आया। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए ना आप कितना खड़ी खड़ी हैं, कितनी खूबसूरत और खुश रंग बनी है और खुश जायका भी। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं सालन को। फैंटास्टिक किस्म की ना फ्रेंच बीन्स बन गई हैं, ये फैंटास्टिक फ्रेंच बीन्स। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फैंटास्टिक फ्रेंच बीन्स बन जाती हैं, मज़ेदार, खूबसूरत, खुश रंग, खुश जायका। फैंटास्टिक फ्रेंच बीन्स तैयार हैं, मज़ेदार, खुश रंग, खुश जायका।